राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मित्र हैं, उन सबको वर्ष 2024 की अत्यंत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आने वाला जो वर्ष 2024 है वो आप सबके जीवन में अत्यंत सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। इस वीडियो में हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वर्ष 2024 का पूरा राशिफल जानने वाले हैं और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति, उनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो हैं, राहु और केतु, उनका प्रभाव भी किस तरह रहने वाला है उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी शनि के विषय में बात होती है तो शनि का अर्थ ज्योतिष में है समय, और शनि ये निर्धारित करते हैं कि इस समय पर यह विशेष इवेंट होना चाहिए, ये इवेंट होने का समय बताते हैं, और बृहस्पति उस अवधि में अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में वो इवेंट होता है। तो इस वर्ष ये किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अर्थात आपके लाभ भाव में संचार करने जा रहे हैं। ये यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से प्रथम भाव पर नीच राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही साथ शनि पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में आपके प्रथम भाव से जा रहे हैं। 1 मई 2024 से वृष राशि अर्थात आपके द्वितीय स्थान से गोचर करेंगे। बृहस्पति अप्रैल 2024 तक आपके प्रथम भाव से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। और 1 मई 2024 से बृहस्पति दूसरे भाव से छठे भाव पर, आठवें भाव पर और 10वें भाव पर दृष्टि देंगे। राहु पूरे वर्ष मीन राशि में ही है अर्थात आपके द्वादश भाव में है, और केतु कन्या राशि में आपके छठे स्थान में है। राहु द्वादश भाव से चतुर्थ भाव पर, छठे भाव पर और आठवें भाव पर पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, और केतु जो है वो छठे भाव से दशम भाव पर, द्वादश भाव पर और द्वितीय भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। आइए अब इन सब का आप पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है उसे समझते हैं। मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी साल की शुरुआत में बृहस्पति पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। पंचम भाव पर दृष्टि देने से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्या अर्जन के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ समय है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। जो जातक संतान सुख की लालसा कर रहे हैं या जो संतान की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति इस पीरियड में होनी संभव है। जो नए प्रेम संबंध बनाने में सोच रहे हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। आने वाले समय में किसी तीर्थ स्थान पर या पर्यटक स्थल पर जाने का सुअवसर भी मिलने वाला है। आध्यात्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ने वाली है और यथासंभव आप दूसरों की मदद भी करने वाले हैं, जिससे समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। साल की शुरुआत में यात्रा की संभावना भी बन रही है और इस साल खर्चे बहुत बड़े चढ़े रहने वाले हैं। दुनिया वैश्विक मंदी की ओर अग्रसर है और दुनिया भर में जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले आपको अपने अनावश्यक खर्च जो हैं उन्हें कम करना चाहिए और एक इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। व्यापार व काम धंधे में शायद थोड़ी बहुत हानि भी संभव है। 1 मई 2024 से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और अनायास ही जो रोजगार है, जो व्यवसाय है, जो जॉब है, उसमें बाधाएं आनी संभव है। आर्थिक स्थिति में समस्या, मानसिक क्लेश और अचानक से कोई संकट आने की संभावना भी इस पीरियड में बनती हुई नजर आ रही है। ये समय ज़्यादातर निराशाएं लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान दें। इन दिनों आप कुछ ऐसे बीमारी से भी ग्रसित शायद हो जाएं जो जीवन के लिए खतरा हो, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बननी संभव है यदि आपकी अपनी पर्सनल जन्मपत्री में मार्केश आदि की दशा चल रही है। ज्वर, बदन दर्द, जनेंद्रिय संबंधी बीमारी, ऐसी पीड़ा होनी इस पीरियड में संभव है। मानसिक रूप से भी आप बहुत असहज और ऊर्जाहीन महसूस करेंगे। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे फिलहाल टाल दें।
यात्रा कष्टदायक हो सकती है और संभव है वांछित परिणाम भी प्राप्त ना हो। परिवारजन व मित्रों के साथ विवाद से दूरी बनाएं। संभव है इससे शत्रुता पनप जाए और आपसी रिश्तों में मनमुटाव हो जाए। इन दिनों आपका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा, बिना सोचा समझा होना संभव है। स्वभाव को शांत रखें। आप में से ज़्यादातर जो हैं उन्हें कामकाज में, व्यवसाय में, व्यापार में थोड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े और शायद ऐसा भी संभव है जॉब आदि से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो सबसे उत्तम चीज़ ये है इस पीरियड में आप अपना काम जो है वो अप टू डेट रखें और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, जिससे जो कार्य क्षेत्र है उस पर आपकी डिमांड हमेशा बनी रहे। एकाग्रचित्त होकर काम करें और व्यर्थ के विवादों में ना पड़ें। अपने पद व प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी ढील ना दें, क्योंकि इस समय अपमानजनक रूप से ये हाथ से फिसलने की भी संभावना है। इस समय आप किसी बुरी लत में, जुआ या कुसंगति की ओर थोड़ा आकर्षण होना संभव है। अपने गलत कार्यों के कारण आपकी समाज में बदनामी होनी भी संभव है। यहाँ तक कि आप में से कुछ को दुष्ट संगत की वजह से जेल की हवा न खानी पड़ जाए, तो इसलिए अवैध कार्यों से तो 100% बच के रहें। समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा भी शायद कलंकित हो जाए। आप में से कुछ ऐसा भी मन बना लें जीवन अब व्यर्थ है, जीने का फायदा ही नहीं है। तो अपने को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें। आपको परिवार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहों की परिवर्तनशीलता की वजह से परिवार के सदस्यों को कठिनाईपूर्ण परिस्थितियों से शायद गुजरना पड़े। आप में से कुछ के किसी परिवार के सदस्य अथवा घरेलू जो पशु हैं उनकी हेल्थ पर भी संभावना है परेशानी ज़्यादा हो। इवन घरेलू जो आपके पशु हैं, पेट हैं, उनमें से किसी की डेथ होने की भी पॉसिबिलिटी इस पीरियड में बनती है। अपने बहुत ही निकट और अंतरंग जो आपके संपर्क में जो जिनसे आपकी बहुत अच्छा तालमेल है, उनसे तर्क और वितर्क में ना पड़ें और ऐसी स्थिति ना होने दें जिससे नए शत्रु बन जाएं। आपके निवास स्थान पर घटित कोई भी घटना अवसाद का कारण शायद बन जाए। इसका सारांश लें तो हमें समझ में आता है व्यय पर ध्यान देना है, अप्रत्याशित खर्चों के लिए धन बचाना है, मान हानि की संभावना है तो उस पर ध्यान दें। मानसिक रूप से परेशानी बढ़ने वाली है। परिवार के किसी बड़े व्यक्ति पर अचानक समस्या आनी संभव है। पैतृक संपत्ति की भी शायद कोई बात चले। वाहन चलाते हुए विशेष ध्यान दें। दुर्घटना आदि की संभावना भी बनती है। कोई चालान आदि जैसी छोटी मोटी सजा भी मिलनी संभव है। कोई झूठा लांछन हो जाए, पेट अपसेट रहे, डाइजेशन सिस्टम अच्छा ना रहे, सिर में दर्द बने, ऐसी संभावना भी बनती है। तो बहुत सावधान रहें। अब बात आती है उपाय। तो ऐसे में सबसे बढ़िया जो उपाय है वो आपके लिए है, आप नित्य ही रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप नियमित रूप से करें और संभव हो तो कम से कम एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो अवश्य ही करना चाहिए। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अवश्य ही इस उपाय से आपकी बहुत सारी समस्याएं उसका निवारण स्वतः ही होता हुआ नजर आएगा। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्ष 2024 का राशिफल और उससे जुड़े सुझाव आपके लिए लाभप्रद साबित हो, ऐसी प्रभु से विनती। प्रभु आपको उत्साह और स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।